अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके सवालों से रिलेटेड है। आप दोस्तों ने सवाल बार बार पूछा है कि क्या हम छोटे लाल मुर्गों में से क्या हम कोई अमरोए बर्ड बना सकते हैं। इसी तरह से बाज़ दोस्तों ने पूछा है जी कि मादी परे हम किस नस्ल से बना सकते हैं। मेठी के बारे में भी यही सवाल किया है। ऑलमोस्ट जिस नस्ल के बारे में भी आप पूछना चाहेंगे दोस्तों, मैं आपको आज डिटेल से ये बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अमरोहा एक नस्ल के मुर्गे हैं, स्पेशल, छोटे, खूबसूरत, मोटी नोक वाले। तो ये नस्ल से ही बनते हैं, ये नहीं है कि हर छोटा मुर्गा अमरोहा होता है। दोस्तों, मैं उन लोगों से भी इतफाक नहीं करता हूँ जो कहते हैं जी कि हमारा सफ़ेद अमरोहा है, कोई कहते हैं हमारा काला अमरोहा है। अमरोहा जो है एक स्पेसिफिक रंग में है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, अपने उन दोस्तों से सुना है, अपने उस्तादों से भी सुना है कि अमरोहे खजूरी कलर के होते थे, खूबसूरत मुर्गे थे, यूनिक कलर था उनका एक ही। ये नहीं था कि वो चीनी अमरोहे हैं। अब तो चीनी भी अमरोहे हैं, काले भी छोटे अमरोहे हैं, सफ़ेद भी अमरोहे हैं, बाल तो मादी परे भी अमरोहे हैं। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जिन दोस्तों ने रखे हुए हैं अल्लाह उनको नसीब करे। सावे अमरोए भी मैंने देखे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये कोई कहता है कि इस कलर। अमरोहों का दोस्तों एक ही कलर है। जो हमारे पास गुजारे लायक अमरोहे थे, हमने उनका शौक भी आपको अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया, आप चैनल पे देख सकते हैं। हर छोटा बर्ड अमरोहा नहीं होता, हर छोटा बर्ड रेजा नहीं होता। ये एक नस्ल है अमरोहा। अमरोहों में से रेजे तो बन सकते हैं, ये कभी भी नहीं होगा कि रेजों में अमरोहा बन जाएगा। और ये भी कभी नहीं होगा कि मेरे पास एक 3.5 किलो का मुर्गा था, उसका बच्चा छोटा आ गया, मैं कहूँ इसमें अमरोहा है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें अमरोहा का पर है। जिसमें अमरोहा का पर है वो तो किसी भी कलर का हो सकता है। जिसमें 70-60% अमरोहे होंगे वो अपने यूनिक कलर में ही होंगे, लाल खजूरी रंग में। दोस्तों, उनके खड़े होने का स्टाइल, उनका ताज जो है, जो हमने अमरोहे देखे थे अपनी बचपन में और जवानी में, उनके ताज लंबे नहीं थे। आज तो बड़े बड़े लंबे ताजों वाले भी अमरोहे हैं, तो समझ से बाहर है। तो एक तो ये सवाल का आपके जवाब। दूसरा, मादी परों के बारे में पूछा था। यार, मैं बार बार बता चुका हूँ, मादी परे कोई नस्ल ही नहीं है। ये वैसे ही निकल आते हैं जैसे बंदों में कहते हैं जी कि ये खोदा निकल आया, ऐसे ही होते हैं ये, और कुछ भी नहीं होता। ये नस्लों के बिगाड़ से बनते हैं। ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं, काले और पीलों को जब मिक्स किया जाता है, इनमें मादी परे आ जाते हैं। कालों को सब से मिक्स किया, इनमें भी मादी परे आए हैं। तो मादी परे जो है 2-3 डिफरेंट नस्लों का आपस में क्रॉस बनाने से बन जाते हैं। ये कोई नस्ल नहीं है। इसी तरीके से जो मेठी मुर्गे हैं दोस्तों, ये भी एक नस्ल है। ये नहीं होगा कि हर सावा मुर्गा जो है, या सफ़ेद सावा या चिट्टा सावा, ये मेठी होगा। मेठी एक नस्ली मुर्गे हैं, अपनी इनकी निशानियां हैं। इन पे भी हमारी वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, आप चेक कर लीजिए। क्योंकि बार बार हम वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि एक ही टॉपिक पे बार बार आप वीडियो नहीं बना सकते। तो दोस्तों, थोड़ी सी तकलीफ कर लिया करें। नई वीडियोस के साथ कोई ना कोई पुरानी वीडियो जो पड़ी हुई हैं वो भी आप चेक कर लीजिए। क्योंकि फिर आप जब सवाल करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना दूँ, लेकिन ये वीडियो जो है फिर आपको भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं उतना डीपली तो अब नहीं जाऊँगा इनमें। और दूसरी चीज़ जो है, ये चैनल को अगर फिर स्ट्राइक मिल जाती है, ऑलरेडी एक स्ट्राइक मिली हुई है, तो फिर आप ये इस मालूमात से भी महरूम हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ दोस्तों ने हमसे ये सवाल भी किया है कि पट्ठों की हड्डियां किस उम्र में सही पता चलता है कि अब इनकी हड्डियां मजबूत बन गई हैं। दोस्तों, पट्ठों की जो सही एज है जिसमें सही हड्डियों का पता चलता है वो कम से कम 12 माह है।
12 माह का जो पट्टा होता है उसकी हड्डियां जो है जितनी मजबूत बननी होती हैं वो बन जाती हैं। तो 12 माह की एज तक जो है इनकी हड्डी सख्त होती रहती है। 12 माह तक ये हड्डी पूरी कहा जाता है। ये और बात है तो 3 साल का हो के फिर इसकी हड्डी और ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन 12 माह तक एटलीस्ट जो है ये अपनी हड्डियां मुकम्मल कर लेता है। सख्ती तो इसकी उम्र के साथ बढ़ती रहती है, जितना बुढ़ा होता जाता है असील मुर्गा उतनी उसकी हड्डी सख्त होती जाती है। एक ये चीज़ हो गई। दोस्तों इसके अलावा हमसे एक दोस्त ने ये सवाल भी पूछा है कि जी हमको ये बता दें कि अंडे जो हैं इन दिनों हमको रेफ्रिजरेटर में रखने चाहिए। दोस्तों ये जो सवाल है, अब मैं इस पर यही कह सकता हूँ कि रेफ्रिजरेटर में तो इतनी सर्दी होती है दोस्तों, अंडा जो दूसरे दिन फट जाता है। तो वो बंदा तो शौक में ही नहीं है जिसको ये भी पता ना हो। तो उन प्यारे दोस्तों के लिए मेरा मशवरा है कि अंडा जो है जब भी, अभी तो मौसम ठंडा है, आप खुले कमरे में किसी हवादार जगह पे रख दें, अंडे खराब नहीं होंगे। अगर 20 दिन 25 दिन बाद मौसम थोड़ा गर्म हो भी जाता है तो आप अंडे फ्रिज के निचले खाने में रखें। जो फ्रिज का निचला खाना है, रेफ्रिजरेटर में तो अंडा रख ही नहीं सकते ना, वहां पे तो इतना टेम्परेचर होता है, अंडा से बर्फ बनेगा, जब बर्फ बनेगा तो वो क्रैक होकर टूट जाएगा। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जब भी आपने मुर्गा मुर्गी साथ में छोड़ने हैं, अंडे से लेकर बच्चे निकलने तक आपने हर स्टेप को बड़े ध्यान से करना है, तभी आपको कामयाबी होगी। अंडों को खुली हवादार जगह पे रखें जहाँ पे अंडे जो है खराब ना हो। फिर अंडों के नीचे जो है, जब मुर्गी के नीचे रखें तो सही अंदर बेड बनाएं नरम, उसमें घास फूस डालें, उसमें थोड़ा भूसा डाल दें और सही तरीके से उसका बेड बनाएं कि मुर्गी से। फिर उसके ऊपर आपने ये भी ध्यान रखना है कि मुर्गी जो है कभी भी अंडों पे बिठ ना करे। अगर वो बिठ करेगी तो अंडे जो हैं ऊपर से, वो जो बिठ की वजह से ऊपर तय जम जाएगी तो उसमें बाज दफ़ा जो है बच्चे नहीं निकलते, उधर ही बच्चे जितने बने पड़े होते हैं उसके आगे बनते ही नहीं है, वहीं पे ज़ाया हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि जी मेरी मुर्गी जो है वो पर खाती है मुर्गे के, तो उसका मैं क्या करूं। दोस्तों उसने आपने करना ये है कि एलोवेरा एक आम पौधा है, ये इसके नीचे अंदर इसका गूदा होता है, जेल होता है, वो जेल निकाल के जहाँ पे मुर्गी पर नोच रही है वहाँ पे लगा दें हर रोज, हर दूसरे रोज। वो इतना कड़वा होता है कि मुर्गी वहाँ से पर भी नहीं खाएगी, मेरी गारंटी है। अगर आप वो एलोवेरा का जेल ऊपर लगा दिया करें और साथ में ही मुर्गी को अपने सब्जा दिया करें, आईबेट सिरप जो है 2-2 सीसी वो पिलाएं, उसके आगे जो है 0 साइज की बजरी जो है वो रख दें, उससे वो खाती रहेगी तो वो उसके पर नहीं नोचेगी। और याद रखिए मुर्गा एक दफ़ा भी मुर्गी के ऊपर बैठ जाए तो बच्चे जो है सारे फर्टाइल होते हैं। सारा दिन ऐसे मुर्गे को मुर्गियों के साथ छोड़े ही ना जो पर नोचती हैं, उनके ऊपर एक दफ़ा सुबह के टाइम बिठा लें, एक दफ़ा शाम को बिठा लें, काफ़ी है। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन पे ये वीडियो बनाई गई थी। अगर हमारी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।